तो देखते हैं, हमारे पास सवाल है, यदि कोई व्यक्ति छत के पंखे को 557.75 में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। मतलब कि यही कोई किसी व्यक्ति के पास अगर छत का पंखा है, वो उसे बेचता है अगर, तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। कब? जब वो 557.75 रुपये में उसे बेचता है। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे पंखे को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है। यानी कि जब वो व्यक्ति 557.75 रुपये में पंखा बेचता है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। अगर उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसे पंखा कितना में बेचना चाहिए, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज में किसी भी चीज का मान 100% होता है। ठीक है। कितना होता है? 100% होता है। और इसमें क्या बोल रहा है, 15% उसको एक्स्ट्रा लाभ हुआ है। मतलब 100% तो होता है, उसको 15% एक्स्ट्रा लाभ हुआ है। यानी कि उसे 115% टोटल लाभ हुआ है। कितना हुआ है? 115% का लाभ हुआ है। किसी भी चीज का परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है। उसे 15% का लाभ हुआ है। अगर 15% का घटा होता है तो उसे हम 100 में घटा के लिखते हैं। 15% का लाभ हुआ है, 100 में हम जोड़ के लिखेंगे। ठीक है। तो कितना पड़ेगा? 100% इससे हो गया और 15% इससे हो गया, तो 115% हो गया। अब 115% उसको कब मिला है? जब वो पंखा को 557.75 में बेचा है। 557.75 में पंखा को बेचा है, तब उसे कितना का लाभ हुआ है? 15% का। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, हमको पंखा को 20% का लाभ पे बेचना है। ठीक है। पंखा को कितना परसेंट का लाभ पे बेचना है? 20% के लाभ पे। तो ऐसे कितना परसेंट होता है? 100% होता है। हमको 20% अब लाभ कमाना है, तो हम 100 + 20 करेंगे, तो 120 पूरेगा ना मेरा। 120% पूरेगा। अब 120% के लिए हमको क्या करना चाहिए? 115% का बराबर कितना है? 557.75 है। 115% बराबर कितना है? 557.75 है। तो हमको 120% निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? 557.75 बट्टे, अभी जो ये देखिए, यहाँ 115 को नीचे कर देंगे, इससे इसको गुना कर देंगे। 115, फिर यहाँ गुना 120, ये हो गया मेरा इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पॉइंट हटेगा तो जीरो जीरो बचेगा। ठीक है। एक जीरो से यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया? 5,5,7,7,5, 55,775 आ गया, गुना 12 आ गया, उसका 115 आ गया। इसको आप सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे एक जीरो भी है। ठीक है। अगर हम इसको दो से डिवाइड करते हैं, दो से 6 बार में हो गया, फिर यहाँ दो से करते हैं तो दो से हो गया 5 दूनी 10 हो गया, फिर दो 5 5 से 10 हो गया दो से। उसके बाद इधर हो गया बचा आपका 15, 15 में से हो गया 7।